नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं स्वरूप आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 3.3। ठीक है। और जो है हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने चर्चा भी किया था। अब जो है क्वेश्चन 7 से चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा दो चीज जानना जरूरी है, दो चीज जानना आवश्यक है। ठीक है, पहला चीज है सम्मित अवयव और दूसरा चीज है विषम सम्मित अवयव। ठीक है, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स होता है या सिमेट्रिक होता है? सिमेट्रिक होता है। मैट्रिक्स इसको कहा जाता है एसक्यू सिमेट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है स्पेलिंग, लेकिन जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम जो है दो बात अच्छे से बताएंगे और उसको आपको जो है ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस ये समझिएगा एसक्यू सिमेट्रिक्स और सिमेट्रिक्स समझिएगा, तब जो है आगे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, समझना इसमें ये है कि ये जो होता है सम्मित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये देखिए जब कोई अवयव है उसका जो माना कि एक ए अवयव है, इसका जब परिवर्तन निकालेंगे ए डैश, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जो होगा ए डैश ए के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं इसका भाषा, यदि कोई अवयव का परिवर्तन निकालने पर वो स्वयं के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, सम्मित अवयव होगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाए, स्वयं के बराबर हो जाए तो वो सम्मित अवयव होगा। अब विषम सम्मित अवयव होता है यदि कोई जो है अवयव का परिवर्तन निकालने पर वो माइनस के बराबर ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं विषम सम्मित अवयव में इस प्रकार से होता है, ए डैश जब निकालेंगे तो माइनस ए के बराबर होगा। माइनस ए, या फिर क्या सही बोल रही है गलत? ठीक है, ठीक है, माइनस इसमें लगे या इसमें लगे थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये पता चल जाएगा माइनस इसमें लगेगा या इसमें लगेगा। ठीक है ना, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट है सम्मित अवयव, जो कि सम्मित अवयव कहलाता है कि यदि कोई जो है अवयव का परिवर्तन निकालने पर अगर वो स्वयं के बराबर आ जाए तो वो कहलाएगा सम्मित अवयव। अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए जो है ए बराबर एक अवयव दिया गया है, एक सम्मित अवयव है, यानी पर परिवर्तन निकालेंगे तो वो जो है स्वयं के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन यहीं पर हल कर देते हैं। यह है प्रश्नावली 3.3 क्लास 12। ठीक है, यहीं पर हल करते 7 नंबर दिया गया है। ये बराबर जो एक अवयव दिया गया है, 1 -1 एंड 5 -1 2 और 1 5 1 3। ठीक है, इसका परिवर्तन निकालने पर जो है क्या आना चाहिए, डैश के बराबर आना चाहिए। चलिए हल करते हैं। ए डैश बराबर 1 -1 5 इस प्रकार से हो जाएगा,
और इसको लिखते हैं तो -1 2 और 1, नीचे एक लिखते हैं तो 5 1 और 3। क्या ये और ये आपस में बराबर है? हाँ बराबर है कि नहीं है? दोनों सेम जैसा दिख रहा है, अतः ए बराबर ए डैश, चूंकि ए बराबर ए डैश, अतः यह सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, हो गया, बन गया। बोले ना बहुत आसान है, आपको सिर्फ समझना है कि सममित आव्यूह होता क्या है और विषम सममित आव्यूह होता क्या है। आगे इसी में दूसरा क्वेश्चन है, यह है सातवां का दूसरा है, एक आव्यूह दिया गया है ए बराबर, ठीक है, कहता है विषम सममित आव्यूह सिद्ध करने के लिए। ठीक है, ए बराबर दिया गया है क्या, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। इसका परिवर्त निकालते हैं, इसका परिवर्त निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ये जो है बदल जाएगा नीचे की तरफ और ये बदल जाएगा इस तरफ से, ये भी बदल जाएगा इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, अभी जो है आपको बराबर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें माइनस लगाते हैं, यानी इसमें भी माइनस से गुना हो जाएगा, तो जीरो में तो जीरो के साथ तो कुछ नहीं होगा, वही रह जाएगा, इसके साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, माइनस एंड जीरो। अब आपको ये और ये बराबर दिख रहा होगा, ये नहीं कह सकते हैं, चूंकि माइनस ए बराबर माइनस ए डैश, ठीक है, ये निकला था, ठीक ना, तो माइनस लगा था ए डैश में, यानी ए बराबर होगा माइनस ए डैश होगा, तो एक विषम सममिता भी होगा, ये जो कि है, अतः यह विषम सममित आव्यूह है, ठीक है, एक विषम सममित आव्यूह हो गया, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 8 पर। नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है अवयव ए बराबर जो दिया गया है सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और जो है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक है, इस प्रकार से कर रहा है। ए बराबर दिया गया है क्या, 1 5 6 7, 1 5 6 7, पहला कहता है ए प्लस ए डैश, ठीक है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। दूसरा इसमें कर रहा है ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, ठीक है, विषम सममित अवयव है, ये कर रहा है, ठीक। पहला हल करते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि विषम सममित अवयव कैसे होगा, ठीक है ना। यदि जो है इस दोनों को क्या कर रहा है,
8वां में देखिए ध्यान में ये रखना है, ये जैसे ये करा क्या ए प्लस ए डैश, इसको जो है हल करके, इसको हल करके कितना लाना है, ये देखिए इसको हल करेंगे ना तो इसका जैसे एक बार इसको हल किए फिर इसका जो है डैश निकालेंगे तो ये ए के बराबर होना चाहिए पहला में, तो ही जो है सममित अवयव भी होगा। दूसरा में ए माइनस ए डैश को हल करेंगे तो ये जो है इसका डैश हल करेंगे तो माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो ये है इसका मतलब, कहने का मतलब है ए और ए डैश को जोड़ेंगे फिर दोनों का जो है जोड़ का जो योग होगा, जो जोड़ने के बाद जो आएगा उसका डैश कर देंगे तो वो ए के बराबर होना चाहिए। फिर ए माइनस जो है ए डैश निकालेंगे और उसका जो है फिर डैश निकालेंगे तो माइनस ए के बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा विषम सममित अवयव। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 1 6 5 7, यहाँ से ए डैश निकाल लेते हैं तो ए डैश बराबर हो जाएगा 1 5 6 7, हम दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ठीक ना। चलिए लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ लगता है गड़बड़ हो गया। सही निकाल रहे हैं, बराबर ए डैश। चलिए एक सममित, क्या कुछ ज्ञात करने, हम क्वेश्चन जो है ना कुछ गलत ले रहे हैं, क्या सत्यापित कीजिए कि एक सममित विषम सममित अवयव सममित अवयव है। ठीक है, इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 2 11, और इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा 11 और इसको 14। ठीक है, ए प्लस ए डैश, ए डैश का यहाँ पर क्या निकालते हैं, देखिए ए डैश, ये अब इसका ए डैश निकालेंगे, ठीक ना, तो डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये 11 नीचे आ जाएगा और ये 11 14। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए ए प्लस जो ए होगा ए डैश, इसका जब ये जो होगा ये निकालेंगे ए प्लस ए डैश के बराबर होगा, तो ये क्या होगा सममित अवयव होगा। ठीक है, समझ में बात है। इसको पूरा मान लीजिए ना, एक ए है, अब इसका जो है समझिए बात, इसको ये पूरा मानते हैं, ये एक छोटी पी मान लेते हैं, पी है, इसका जो आप डैश निकालेंगे तो पी डैश के बराबर होना चाहिए, तभी एक सममित अवयव होगा, है कि नहीं है। तो इसका जब हम डैश निकाले, देखिए डैश निकाले तो क्या आ गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ए प्लस ए डैश का डैश बराबर 2 11 11 14 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। अगर आप नहीं समझे तो फिर से समझने की कोशिश करिए। ए प्लस ए डैश जो है बेसिकली कुछ और नहीं है, ये समझिए, एक देखिए एक है ना, इसको जोड़ दीजिए, उसके बाद समझिए कोई पी है, अगर पी है तो फिर उसका सममित अवयव निकालेंगे, सममित अवयव मतलब डैश निकलेगा, जब वो डैश निकालेंगे तो क्या वो पी के बराबर होगा, हाँ तो पी के बराबर है तो सममित अवयव होगा, ठीक ना। उसी प्रकार इसमें क्या क्या, यहाँ पर ए है, कह रहा है क्या ए प्लस ए डैश निकालिए, तो ए प्लस ए डैश हम यहाँ से निकाले, हमको ये आया, फिर क्या इसका जांच करें, क्या इसका डैश जो है इसके बराबर आ गया, तो इसका डैश भी इसके बराबर आ गया, तो जो एक सममित अवयव है, ठीक ना। अब जो है विषम सममित अवयव निकालते हैं,
ए बराबर जो दिया गया है 1 5 6 7 और ए डैश बराबर जो है 1 5 6 7 घटा देते हैं। ए में ए डैश घटाएंगे 1 6 5 7 में घटेगा 1 5 6 और 7 घटाते तो कितना आ जाएगा। 1 में से घटा तो 0, 5 में से घटा तो -1, 6 में से 5 घटा तो 1, 7 में 7 घटा तो 0। ठीक है, अब इसका देखिए ए माइनस ए डैश का मान ये निकला है, ए माइनस ए डैश का मान, फिर इसका डैश निकालेंगे, डैश निकालते 0, ये -1 नीचे आ जाएगा, फिर 1 ऊपर और 0 इधर, तो इसमें माइनस लगा दीजिए, तब ना निकलेगा विषम समित अवयव। इसमें भी माइनस गुना कर देंगे, 0 -1 प्लस में 1 और 0, ये हो गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? बराबर है तो क्या है, अतः जो है अतः ए माइनस ए डैश एक विषम समित अवयव है। ठीक है, हो गया। आशा करता हूं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, 2 पार्ट में हो जाएगा इधर हल। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्या, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जो है 3 का रोल लिया है अभी 0 ए बी फिर है माइनस से 0 सी फिर -b -c एंड 0। पूछ रहा है क्या, 1/2 ए प्लस ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश निकाले। ठीक है, दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, हल करते हैं हम। चलिए पहले क्या करते हैं, ए डैश निकाल लेते हैं, यहां से ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालते तो क्या हो जाएगा, ये जो है इधर बदल जाएगा, 0 ए बी -a 0 c -b -c 0, ये हो गया। अब फिर जो है इसका निकालते हैं डैश, ये निकालते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश, यानी 1/2 इसमें ए पहले 0 ए बी -a 0 c -b -c और 0, इसके साथ जोड़ देंगे किसको, इसको 0 -a -b a 0 -c और b c 0, इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस ए डैश, उस ये उधर का हो गया, इधर का ये निकाल रहे हैं। 1/2 जोड़ते हैं, 0 में 0 जुटा तो 0, ए में -a जुटा तो 0, बी में -b जुटा तो 0, -a में +a जुटा तो 0, 0 में 0 जुटा तो 0, यहाँ पर 0, ये भी 0, सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1/2 0 के साथ गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। यहाँ पर जो है 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश का जो मान आया है 0 हो गया है। ठीक है, अब दूसरा निकालते, इसी में जो है ये है ए माइनस ए डैश,
सॉरी 1/2 लगेगा ना इसमें। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो इधर 1/, सॉरी 1/2 इंटू a माइनस a डैश है। लिखते हैं इसको 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, घटा देंगे इसमें 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c b c 0, जीरो में जीरो घटा तो 0, माइनस ए में माइनस ए घटा तो माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस माइनस प्लस b और b 2b माइनस ए माइनस 2a 0 माइनस माइनस प्लस c और c 2c, यहाँ पर माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। अब सभी के साथ ये 2 गुना होगा, 1/2 2 गुना होगा तो इसके साथ गुना होगा तो 0, इसके साथ गुना हुआ देखिए 2 और 2 1/2 और गुना होगा 2a, 2 से 2 खत्म, बचा क्या a, तो यहाँ पर जो हो जाएगा a, यहाँ पर b, यहाँ पर माइनस a 0 c माइनस b माइनस c और 0, ये हो गया इसका मान। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर 9। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, पूछ क्या रहा है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव का योगफल के रूप में व्यक्त करें। जोड़ना है, योगफल के रूप में व्यक्त करना कह रहा है। ठीक है, सममित अवयव और असममित अवयव, विषम सममित अवयव। चलिए करते हैं। सबसे पहला में दिया गया है, इसको मान लेते हैं, माना कि a बराबर 3 5 प्लस 1 और माइनस 1, ये एक अवयव है। इसमें निकालना क्या है, ध्यान में रखिए, इसमें निकालना है आपको जो एक जो है, इसको निकालना है 1/2 a प्लस a डैश, यही निकालना है। ठीक है, यही निकालना है दोनों में, सॉरी 10 का पहला में, चारों क्वेश्चन उसी प्रकार से। फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना। निकालते से डैश भी निकलेगा, ऐसा नहीं है कि डैश नहीं निकलेगा, डैश भी निकलेगा। हाँ, इसका जो है, इसको हल करने के बाद जो है इसका डैश भी निकलेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आया ना तो इसका फिर डैश निकलेगा। चलिए हल करते हैं। इसमें हल करते हैं वो, अगर मानते हैं कि a बराबर जो है 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, इस पार्ट को हम मान लेते हैं, इस पार्ट को हम मान लेते हैं p, माना p बराबर a प्लस a डैश 1/2 a प्लस a डैश, और जो है q बराबर 1/2 इंटू a माइनस a डैश। ठीक है, हम कुछ नहीं किए हैं, जो देखिए हम बोले ना ये दोनों निकालना है और उसके बाद डैश करेंगे, तो हम क्या कर लिए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं, एक a मान लिए। फिर क्या किए, दोनों को अलग अलग पार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्ट में जोड़ा गया, घटाया गया, तो यहाँ पर भी अलग अलग पार्ट में जोड़ेंगे और उसको हटाएंगे। हम इस पार्ट को मान लिए p और इस पार्ट को मान लिए q, यानी कह सकते हैं कि a बराबर जो है p q, p प्लस q है, इस प्रकार से है। ठीक ना, सबसे पहले p बराबर निकालते हैं 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, p बराबर 1/2, इधर आप थोड़ा सा हल भरा होगा, नहीं अट जाएगा, कोई बात नहीं,
यहाँ पर लेते हैं ए का मान। ए का मान है 3, 5, 1 माइनस 1। यहीं से क्या कर लेते हैं, ए डैश का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से 3, 5, 1 माइनस 1 है ना। तो यहाँ से जोड़ेंगे 3, 5, 1 माइनस 1। एक बटा 2, उसके बाद 3 में 3 जोड़िए तो 6, 5 में जोड़िए तो 6, 5 1 में 5 जोड़िए तो 6, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इसको गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर 6 में हम 1/2 से गुना करते तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 में 1/2 से गुना करते तो 1 हो जाएगा माइनस में 1। ठीक है, चलिए यहाँ निकल गया p बराबर, लेकिन यहाँ पर p डैश बराबर निकालना होगा, p डैश बराबर क्या आ जाएगा, 3, ये 3 नीचे और ये 3 ऊपर और ये सेम दिखाई तो उसी प्रकार से पड़ रहा है कि नहीं, दिखाई उसी प्रकार से पड़ रहा, सममित अवयव है, सममित अवयव है कि नहीं है। अतः यह सममित अवयव है। बेसिकली इससे ज्यादा काम नहीं है, ठीक ना, काम है इसी से, लेकिन इसको इसलिए निकाले क्योंकि हमको बताना था कि ये सममित अवयव है या सममित अवयव नहीं है, ठीक ना। नीचे भी ज्ञात करेंगे वही चीज, अब ये वाला नीचे ज्ञात करेंगे, q बराबर 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, 1/2 a का जो मान है 3, 5, 1 और माइनस 1, और ए डैश का मान है 3, 5, 1 माइनस 1। घटा दीजिए दोनों को, 3 में से 3 घटा 0, 5 में से घटा 4, माइनस 1 में 1 में 4 क्या 5 घटा तो -4, माइनस 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 प्लस, प्लस 1 माइनस 1 0। यहां से गुना कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0, ये 2, ये -2 और ये 0, क्यू बराबर। ठीक है, क्या आ गया, क्यू बराबर। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका हम डैश निकाल देते हैं, तो यह हो जाएगा क्या 0, 2 -2 0, इसमें माइनस लगा देते हैं, यह हो जाएगा 0, यहाँ माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस 0। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तथा जो है यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, अतः यह विषम सममित अवयव है। अब जो देखिए यहाँ पर जो है विषम सममित अवयव और सममित अवयव, सॉरी सममित अवयव निकल चुका है। ठीक है ना, अब इसमें निकालना है क्या, a बराबर p तथा p प्लस क्यू निकालना है। ठीक है, a बराबर p प्लस क्यू, क्योंकि योगफल कर रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर योगफल कर रहा है तो उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। अब इधर देते हैं साफ कर, ठीक है, इधर देते हैं साफ कर, उसके बाद हल करते हैं, यही पर हल कर देते हैं इसको साफ करके 7 नंबर को। अब जो निकालना है क्या, अब a बराबर p प्लस क्यू निकाल देते हैं। p का मान क्या आया है, यहाँ पर p ये है ना, 3 3 3 -1,
प्लस क्यू क्या है, क्यू ये हुआ तो 0 2 -2 एंड 0। यहाँ से हो गया 3, इसको जोड़ेंगे 5, इसको जोड़ेंगे तो -3 सॉरी +3 और -2 1 -1 0 -1। क्या ये a के बराबर आया है? तो ये a के बराबर ही आया है कि नहीं, है ना, a के ही बराबर आ गया। ठीक है, तो सही है, a के बराबर ही आना चाहिए, है कि नहीं। सिर्फ योगफल के रूप में लिखने के लिए कर रहा था। अच्छा, योगफल के रूप में लिखे, योगफल नहीं ज्ञात करें, योगफल के रूप में लिखे। आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से है। आंसर सिर्फ योगफल के रूप में है तो इसको नहीं लिखना है हमको, ठीक है, ठीक ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से इसको फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पर देखिए एक अवयव दिया गया था, उसका जो है कह रहा था क्या, सममित तथा विषम सममित अवयव। पहले क्या करना, एक अवयव है और उसका सममित अवयव और तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें। हम इसमें क्वेश्चन में क्या किए हैं, क्वेश्चन तो ये जो दिया था लिखे, उसका एड्रेस निकाला, फिर उसमें विषम सममित और सम सममित लिखने के लिए उसमें निकालना ही जरूरी था। क्या निकालना यह जरूरी था कि 1/2 a प्लस ए डैश और 1/2 a माइनस ए डैश, ये निकालना बहुत जरूरी था। ठीक है, यह निकालना बहुत जरूरी था। यही होता है योगफल और जो है इसका योगफल लिखने का तरीका, ठीक ना। और इसलिए यहाँ पर जो देखिए इसको ये पी डैश इसलिए जांच किए हैं क्योंकि हमको पता चलना चाहिए ना, अगर ये इसका सममित अवयव निकालते हैं क्या होना चाहिए, वो उसके डैश और पी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। वही ज्ञात किए हैं, इसको ज्ञात किए हैं ताकि ये बराबर होना चाहिए और ये सममित अवयव आ गया, सममित अवयव हो गया तो ये पी जो है और ये क्यू, ठीक ना, ये विषम सममित अवयव है, इस दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दी, ये हो गया जो है सममित और विषम सममित अवयव के रूप का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है 10 का जो है दूसरा, 10 का तीसरा, 10 का चौथा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इससे जो है आप लोग से बन जाएगा। अब क्वेश्चन आते हैं कितना, 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन कितना पर आते हैं, 11 पर। 11 थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। ग्यारह क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, 11 से बारे में जो दो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्या, ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है। ए और जो है बी है समान कोटि की, यानी जो है एक सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है। ए और बी तो क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा, तो इसका अध्यास भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्या, ए बी माइनस ए बी सॉरी बी ए बराबर होगा का एक मान है, कौन है, ए बी माइनस बी ए। एक जो है क्या है, विषम सममित अवयव है, सममित अवयव है, शून्य अवयव है, तत्समक अवयव है, कौन सा एक अवयव है, ठीक है। ये कह रहा है बताने के लिए। देखिए सममित अवयव के लिए, अगर ये सममित अवयव है, इसका जो है अगर डैश निकालते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए, निकालते हैं, ठीक है। जब ऊपर पर डैश लगता है, ध्यान रखिएगा, x माइनस वाई का अगर डैश है तो ये x पर डैश लगेगा और माइनस वाई पर डैश लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है x के जगह पर ए बी है, ए बी पर डैश लगेगा और माइनस बी ए पर डैश लगेगा, ठीक है। अब जो है ए डैश बी डैश, ए बी का होल डैश है, इसका लिखाता है बी डैश ए डैश, क्या लिखाता है, बी डैश ए डैश, ठीक है।
ये हो जाएगा क्या, बी डैश, ओहो बी डैश ए डैश, जो इधर था पहले लिखा है, जो इधर था ये लास्ट में लिखा है, यहाँ भी वही बात होगा, ए डैश इधर लिखाएगा, बी डैश इधर लिखाएगा, क्योंकि डैश इधर है तो इधर लिखा है, इधर इधर लिखा गया। यहाँ पर क्या आ गया आप देखिए, बी डैश ए डैश। बेसिकली बी डैश को यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर सममिता व्यू है तो क्या होगा, ए होगा ए डैश के बराबर होगा, बी होगा बी डैश के बराबर होगा। यहाँ पर बी डैश है तो बी लिख सकते हैं, ए डैश है तो ए लिख सकते हैं, माइनस ए डैश है तो ए लिख सकते हैं, बी डैश है तो बी लिख सकते हैं। इसको दोनों क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो ऐसा नहीं है मिला हुआ, यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए ये नजर आ रहा है, आगे में ऋणात्मक नजर आ रहा है, क्या है, सममिता व्यू है या विषम सममिता व्यू है, यह एक विषम सममिता व्यू है, यह एक विषम सममित व्यू है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 13 नहीं 12, कहता है क्या, ए बराबर 1 दिया गया है, क्या अवयव दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर कह रहा है क्या, ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा बराबर व्हाट, अल्फा का मान पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार जो लगाना है लगा दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी है। हल करते हैं, ए डैश पहले यहां से जो है ऊपर से ए डैश का मान निकालते हैं, ये और ये नीचे लिखा जाएगा, और ये इधर लिखा जाएगा, ठीक है। अभी समीकरण पर आते हैं, ए प्लस ए डैश बराबर आई है, ए की जगह पर ए का मान कॉस अल्फा टू साइन माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये है ए का मान, और ए डैश का जो मान है इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि जगह बहुत ज्यादा ले रहा है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ए डैश का मान है कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, नहीं इसमें माइनस न होगा, बराबर आई है तो भी जगह ले लिया, आई होता है 2/2 लेंगे, 0 नहीं सॉरी 1 0 0 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, 2 cos अल्फा हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ते हैं, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, 2 cos अल्फा 2 cos अल्फा, ठीक है, हो गया। अब बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बराबर जो होगा 1 0 0 1। अब देखिए ये जो है 0 0 के बराबर है, 0 0 के बराबर है, यानी 2 cos अल्फा 1 के बराबर होगा, 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, इधर 2 गुना में तो उधर गया तो भाग में आ जाएगा, 1/2 आ गया, और जो है cos 1/2 किसका मान है, 90 का या 0 डिग्री का, 0 डिग्री का मान है या 90 डिग्री का मान है, 1/2, देखिए cos जो है 90 डिग्री का मान है क्या, नहीं cos 60 डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, यहाँ π/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन जो है साइन 30 का मान होता है 1/2, अगर साइन 30 का मान 1/2 तो cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, cos से cos खत्म, अल्फा बराबर आ गया π/3, ठीक है, यानी अल्फा क्या हो जाएगा मान π/3 हो जाएगा। ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट आंसर है, यानी बी करेक्ट आंसर है।
ये था क्वेश्चन नंबर जो है 12 और 11। 12 और 11 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको एग्जाम के लेवल से, ऑब्जेक्टिव के लेवल से बहुत ज्यादा ही जरूरत है, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन का। तो ये कोई जो है प्रश्नावली खत्म हो चुका है, अब आगे प्रश्नावली 3.4 की तरफ बढ़ेंगे। 3.4 ही बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ तक बोलने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।